हेलो दोस्तों, तो आज हम वीडियो बनाने आए हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑन करिए। तो दोस्तों, आज वीडियो मेरी दादी बनाएंगी। तो स्टार्ट। मेरे भाई बहन जो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको बोलती हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं जो है आप लोगों से अध्यात्म पर बात करने जा रही हूँ। अध्यात्म का मतलब समझते हैं ना? ये आत्मा और परमात्मा पर होता है अध्यात्म। एक तो भक्ति मार्ग होता है, भक्ति में सभी लोग देवताओं की भक्ति करते हैं। ये है ज्ञान मार्ग, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है अध्यात्म। इसमें जो है स्वयं परमात्मा जो है आत्मा से बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कौन बोल रही हैं और क्या बोल रही हैं। ये अध्यात्म की बात मैं बता रही हूँ, जो स्वयं परमात्मा जब उनका इस धरती पर, भारत की धरती पर अवतरण होता है और आकर भारतवासी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, ये उस समय की बात है। तो पहले आपसे ये बताना चाहूँगी कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है। तो आप तो इसको आश्चर्य मानेंगे कि ये क्या कह रही हैं, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ सत्य बोल रही हूँ। जब आप मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, तब ये बात आपको समझ में आएगी। मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हूँ। यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, जिसका मुख्यालय माउंट आबू में है। और इस बात को पहले तो दुनिया वाले नहीं मानते थे, अब दुनिया भी मान गए हैं और साइंटिस्ट भी मान गए हैं। तो हमारे परमात्मा का अवतरण सन 1936-37 में हुआ। ये तब की पुरानी बात है। इस संस्था को चलते हुए भी 90 वर्ष हो गए, सन 26 में। सन 36 से ये संस्था चल रही है। तो जब इसकी नींव जो है 36 में पड़ी, अब हमारे परमात्मा कैसे आए, कैसे ज्ञान देने लगे, ये बात भी आप जानना चाहेंगे। तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। तो गीता में स्वयं परमात्मा ने कहा है कि जब मैं आता हूँ तो एक वृद्ध तन में आता हूँ, वृद्ध तन का आधार लेता हूँ। मूढ़मती मुझे नहीं पहचानते हैं और मुझे गालियाँ देते हैं। परमात्मा कहते हैं जब भी मैं आता हूँ तो गुप्त वेश में आता हूँ। दुनिया वाले मुझे पहचान नहीं पाते। दुनिया वालों को इंतजार रहता है कि कृष्ण आ जाएं, राम आ जाएं, कोई भी देहधारी आए, लेकिन मैं देहधारी नहीं हूँ। न तो मैं कभी गर्भ में आता हूँ, न तो मैं जन्म लेता हूँ। मैं निराकार परमात्मा शिव हमेशा निराकार ही रहता हूँ। और जब मैं आता हूँ तो एक वृत्त तन का आधार लेता हूँ। और एक सच बात मैं आपसे ये भी बताती हूँ कि हमारे भगवान का, परमात्मा का कहना यह भी है कि मैं बार बार नहीं आता हूँ, 24 अवतार नहीं लेता हूँ, राम अवतार नहीं लेता हूँ, कृष्ण अवतार नहीं लेता हूँ। मैं निराकार का निराकार रहता हूँ। जब मैं आता हूँ तो आत्माओं को ज्ञान देने आता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूँगी कि आत्मा परमात्मा की बात होती है, आत्माओं को ज्ञान देने आता हूँ। आत्माओं को ज्ञान क्यों देने आता हूँ? तो अब आप कहानी ऐसे सुनिए कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग बीत गया। अब एक बात ये सुनिए, सत्य बात, परमात्मवाच, भगवानवाच की। भगवान का कहना है, भगवान आपको देहधारी की बात नहीं कर रही हूँ। अब कोई ना कोई मेरा कोई बड़ा गुरु है, न कोई है। मेरा गुरु है तो परमात्मा ही है? अब परमात्मा कहते हैं देहधारी कभी गुरु हो नहीं सकता। मनुष्य जो है मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकता है। परमात्मा का कहना ये है। तो हाँ, देहधारी मनुष्य जो है मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। जब मैं आता हूँ तभी जो है विश्व की सभी आत्माओं की सदगति होती है। तो परमात्मा ज्ञान ऐसे देते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा, जो पूरे विश्व की जनसंख्या है, 850 कहो, 750 कहो, चाहे 900 करोड़ कहो, सभी आत्माओं का पिता मैं परमपिता परमात्मा हूँ। और मेरे भाई बहन आप सुन रहे हैं ना? तो तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। अब परमपिता परमात्मा कहानी सुनाते हैं भारत की। ये कहानी जो लगती है भारत की, और इसीलिए महाभारत होता है।
भारत के पीछे ही महाभारत होता है। भारत की कहानी है। शिव बाबा कहते हैं भारत का ही उत्थान होता है, भारत का ही पतन होता है, भारत एक बार पवित्र बनता है, भारत एक बार अपवित्र बनता है, भारत जो एक बार विश्व गुरु बनता है, एक बार जो एकदम गरीब बन जाता है। तो भारत एक समय में ऐसा होता है कि अकेले होता है। अभी जो है थोड़े ही दिनों में सन 36-38 तक पूरा जो है वो महापरिवर्तन हो जाएगा। महापरिवर्तन का अर्थ ये, शिव बाबा का कहना है कि प्रलय तो कभी होती नहीं है, जब होता है महापरिवर्तन होता है। सभी मतलब कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग का अंत है, कलयुग के अंत का भी अंत आ गया है, अब अंत होने ही वाला है। तो वही महापरिवर्तन होगा, सभी आत्माएं परमधाम घर चली जाएंगी। केवल पूरा जलमयी हो जाएगी, केवल भारत ही पूरे विश्व में बचेगा। है तो भारत पर होगी वो देवताओं की पधरामणी। अब वो देवता कहाँ से आ जाएंगे? ये कलयुग में इतने असुर पड़े हुए हैं। तो अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ। अभी मैंने एकाएक बोलना शुरू कर दिया, मेरे पोते ने बोल दिया। खूब अच्छे तरह से प्लानिंग करके आप लोगों को सब सही सही बात बताऊंगी, कैसे परमात्मा आते हैं, कैसे हम असुर भारतीयों को कैसे देवता बनाते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, आत्मा की सच्चाई क्या है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है, और आत्मा का वो नकली रूप क्या है, आत्मा कैसे असुर देवता से असुर बन जाती है। ये पूरी कहानी आप लोगों को कल सुनाऊंगी। आप लोग की इच्छा होगी तो रोज रोज सुनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके। ब्रह्मा कुमारी में क्या हो रहा है आप लोग को पूरा ज्ञान दूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओके।